और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने फिर फोड़ा चिट्ठी बम। सीएनडीएस में मुख्य महाप्रबंधक शुभेंदु चौधरी की अपनी सत्ता, 18 साल से सीएनडीएस में कुंडली मारकर बैठे हैं। ट्रांसफर से बचने के लिए मानव संपदा पोर्टल को हथियार बनाया है। वहीं नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी भी बनाई है। इसी के साथ भाजपा एमएलसी ने प्रमुख सचिव नगर विकास को चिट्ठी लिखी है और तत्काल शुभेंदु चौधरी के ट्रांसफर और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। सरकारी परियोजनाओं में गड़बड़ी का सच सामने लाने के लिए एसआईटी के गठन की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त उत्तर प्रदेश से। चलिए इसी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अविनाश, भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने फिर एक चिट्ठी बम फोड़ा है और इस बार सीएनडीएस में मुख्य महाप्रबंधक शुभेंदु चौधरी की अपनी सत्ता, 18 साल से सीएनडीएस में कुंडली मारने की बात कही है। इसके बारे में बताइए। देखिए, साफ तौर पर लगातार जो भाजपा से एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, वो लगातार जनता की आवाज के लिए और करप्शन के लिए और भ्रष्टाचार के लिए लगातार वो आवाज उठा रहे हैं। और इस तरीके में अभी जो उन्होंने बम इस बार फोड़ा है, वो एक अधिकारी हैं जिनका नाम है शुभेंदु चौधरी, जो सीडीएस जल निगम मुख्यालय में प्रबंधक है, महाप्रबंधक है। और इनके बारे में उन्होंने जो चिट्ठी लिखा है, देवेंद्र प्रताप सिंह यानी कि एमएलसी साहब ने चिट्ठी लिखा है कि इनका जो मामला है, ये करीब 18 साल से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं कुंडली मारकर, और ये अपनी सत्ता के हनक और इस तरीके की चीजें करती हैं कि ये इनका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इन्होंने इस चिट्ठी में ये भी साफ तौर पर लिखा है कि इनकी जो आय से संपत्ति है, इन्होंने जो अधिकारी है शुभेंदु चौधरी, ये यहाँ पे 18 साल से बैठे हुए, यहाँ पर इस तरीके से करप्शन और भ्रष्टाचार किया है कि इनकी बेनाम जो संपत्ति है उसकी जांच हो, क्योंकि इनकी जो संपत्तियां हैं नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहर हैं, यहाँ पर इन्होंने बेनाम संपत्ति जो है वो बनाई है। ये संपत्ति करीब करोड़ों की है, तो इसकी भी जांच हो। एक अधिकारी जब 18 साल से एक ही जगह पर बैठा रहता है, तो किस तरीके से करप्शन करता है, किस तरीके से वहाँ भ्रष्टाचार करता है, ये सब चीजें हैं जो चिट्ठी में लिखी गई है कि इनकी पूरी जांच हो और इनका जो ट्रांसफर है वो यहाँ से किया जाए। तो साफ तौर पर देवेंद्र प्रताप सिंह जो एमएलसी है, वो लगातार करप्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और किसी भी अधिकारी को जब उन्हें जानकारी मिलती है तो वो इनकी जांच की मांग करते हैं और उसके लिए चिट्ठी लिखते हैं। तो साफ तौर पर इस मुद्दे को लेकर एसआईटी गठन की बात कर दी गई है, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि ये मुद्दा इतना गहरा गया है कि एसआईटी गठन की बात कही जा रही है। देखिए, साफ है कि देवेंद्र प्रताप सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि इनके खिलाफ एक एसआईटी गठित की जाए और इनकी जांच हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो करोड़ों की संपत्ति का, जो इनके आय से अधिक संपत्ति का जो मामला इसमें बताया है कि बेंगलोर और मुंबई और तमाम जो हाईटेक सिटी है वहां पर इनकी बेनामी की संपत्ति है, तो इसकी जब जांच होगी तो वो एसआईटी गठित करने के बाद ही चीजें हो पाएगी कि इनके पास कितनी ज्यादा बेनामी संपत्ति है। और साफ है कि विजिलेंस को भी इन्होंने कहा है कि विजिलेंस और एसआईटी की टीम गठित होकर ही इस अधिकारी की जांच किया जाए, क्योंकि इस अधिकारी ने तमाम प्रकार का किया है, भ्रष्टाचार किया है, और जिसकी जो मोटी कमाई है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो बेंगलोर, मुंबई और चेन्नई जैसे हाईटेक शहरों में किया है, और इसका तुरंत ही इस जगह से ट्रांसफर हो, अविलंब यहाँ से ट्रांसफर हो, लखनऊ मुख्यालय से कहीं दूसरी किया जाए, और फिर इनकी पूरी तरीके से फिर से उन्होंने इनके खिलाफ चिट्ठी लिखी है और इनकी पूरी जांच की मांग की है चिट्ठी में। जी, चले, जानकारी के लिए धन्यवाद अविनाश।